Hey guys, if you work for some other practice, not your own practice, but you're working for some firm, some dental practice, and you are having problems, I know what are the problems, and this video is for you, and it will solve each and every problem of yours. So listen to this video, watch this video till the end. So let's divide these problems from aspect of assistants, associates, and the owner. You can have problems with assistants, you can have problem with associates, you can have problem with owners. Right, so we'll discuss it one by one. So let's start. So starting with assistants. Lot of doctors call me and say कि assistants का अलग एक एरोगेंस है, वो पुराने हो गए वहाँ पे, तो वो अलग एटीट्यूड में रहते हैं, बदतमीज से बात करते हैं, असिस्ट ठीक से नहीं करते हैं. फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ दे आर नॉट एक्टिंग मेच्योरली, दैट इज बिकॉज दे आर कंडीशन लाइक दैट. उनकी फैमिलीज, उनके बैकग्राउंड उतने डिसेंट बिहेवियर पैटर्न्स में नहीं होते हैं, इस वजह से उनको वो चीज़ें नहीं आती हैं. वो उसी तरीके से आसपास उनके लोग बात कर रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट दे शुड नॉट इम्प्रोवाइज, बट उनको वो एरिया नहीं मिल पाता, वो लोग नहीं मिल पाते हैं जिनके थ्रू वो सीख सकें. सो यू शुड फील पिटी फॉर देम. देयर इज अ रीजन कि वो ग्रो नहीं कर पा रहे लाइफ में, क्योंकि वो चीज़ें नहीं सीख पा रहे हैं. राइट. सो आपका काम है अपना काम करना. आप अपना काम कीजिए. यस, अगर उनसे जो काम लेना है, आपको असिस्टेंस लेनी है या जो भी आपको अपना काम लेना है उनसे, अगर वो करते हुए या कोई और प्रॉब्लम आपको ज़्यादा आती है, देन रिपोर्ट इट टू द ओनर. बट इफ यू विल डू इट रिपीटेडली, योर ओनर विल फील फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज डेंटल प्रैक्टिस जितनी बड़ी होती है उतना ज़्यादा स्ट्रेस ओनर को होता है, और वो बार बार नहीं चाहेगा कि कोई ना कोई डॉक्टर कोई ना कोई करी लेके उनके पास आए. कभी असिस्टेंट की कंप्लेंट करने आए, कभी किसी और की कंप्लेंट करने आए, तो वो चाहेगा कि उनके पास इस तरीके के डॉक्टर्स हों क्लिनिक में जो मैच्योरली सिचुएशन को हैंडल कर लें, राइट, और अपने लेवल पे चीज़ों को संभाल लें. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप असिस्टेंट्स के साथ ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बार ये सोच के देखें कि लेट्स फॉरगिव दिस पर्सन. राइट, जितना फॉरगिव कर सकते हैं, जितना इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज आपकी ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है. आप वहाँ पे अपनी ग्रोथ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए नहीं, दुनिया को सिखाने के लिए नहीं, खुद सीखने के लिए. तो आपको ये सीखना है, आपको एक मौका दे रही है यूनिवर्स कि आप सीखें कि कैसे, जब आप अपना क्लिनिक चलाएंगे, जब इस तरीके के लोग आपके प्रैक्टिस में ज्वाइन कर जाएंगे, तो आप कैसे हैंडल करेंगे. जब आपके एसोसिएट्स आपको कंप्लेंट करेंगे तो आप कैसे हैंडल करेंगे. आपको मैच्योर कैसे होना है, आपको पेशेंस कैसे रखनी है, आपको संयम कैसे रखना है. ये ईगो क्यों आपके अंदर नहीं आना चाहिए कि होता कौन है, जस्ट असिस्टेंट. जस्ट काम डाउन, यू आर बिगर देन दैट. नाउ यू कैन से कि सर अभी तक तो बात असिस्टेंट्स की हो रही थी, और वो तो चलिए ठीक है, उस बैकग्राउंड से आते हैं, बट ये एसोसिएट्स तो डेंटिस्ट हैं, अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, फिर भी ऐसी बदतमीजी होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, ज़बरदस्ती का कंपटीशन होता है, नैगिंग होती है, गॉसिपिंग होती है, एंड दैट हर्ट्स मी. वो मेरे काम पे इम्पैक्ट डालता है, तो मैं इसको कैसे हैंडल करूँ. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप वहाँ रिलेशन बनाने नहीं गए हैं. रिलेशन बनाने नहीं गए हैं. रिलेशन आपके कॉलेज में, घर में, फैमिली में, सब जगह बनते हैं, बट जब आप एक प्रोफेशनल जगह पे जाते हैं तो आप प्रोफेशनल रिलेशंस बनाते हैं. और अनलाइक यू कैन नॉट चूज योर फैमिली. ठीक है, आप ये नहीं चूज कर सकते कि उस जगह पे कौन कौन काम कर रहा है, पर आप ये चूज कर सकते हैं अगेन एज इन योर फैमिली कि आपको किसके साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं और किसके साथ नहीं रखने हैं. सो इट इज़ योर चॉइस. राइट, आपको लग रहा है कोई आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, बार बार अगेन आई विल से नॉट टू रिपोर्ट द पर्सन. अगर ज़्यादा परेशान करे तो यू कैन, बट अगर आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं, मैच्योरिटी से हैंडल कर सकते हैं, दैट वुड बी मोर इम्प्रेसिव, राइट, इन योर आइज ऑल्सो एंड इन ओनर्स आइज ऑल्सो. तो इसलिए कोशिश करें कि घोड़े की तरह बिल्कुल बस सामने देखें, ये सोच के रोज जाएं कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ काम सीखने, क्योंकि वहाँ मेंटर अच्छे हैं,
मैं ग्रो हो रहा हूँ या हो रही हूँ और उस बात का मुझे पैसा मिलता है, राइट। और मुझे बस वो देखना है कि मेरी ग्रोथ और मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ और मेरी मेच्योरिटी और मेरी डेंटिस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो कोई आपको नहीं रोक सकता, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट। आपको अपना आपा नहीं खोना है, आपको अपनी जबान पर कंट्रोल रखना है, अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना है और रोज उस स्ट्रेंथ के साथ जाना है जिस स्ट्रेंथ के साथ MS धोनी ग्राउंड पे उतरते थे ना, सचिन तेंदुलकर ग्राउंड पे उतरते थे, बड़े लोग उतरते हैं ग्राउंड पे ये सोच के कि मेरे को अपना काम करना है, सामने वाला कितना भी उकसाए। दिस इज द माइंडसेट यू हैव टू लर्न। और ये आपको काम आएगा अपने क्लिनिक में भी, क्योंकि जब आप अपने प्रैक्टिस चलाएंगे तो यही चीजें आपको काम आती हैं पेशेंट हैंडलिंग में भी या फिर स्टाफ हैंडलिंग में भी। तो आप अभी सीखेंगे तो आप जान पाएंगे कि पेशेंट भी कई बार आपको गुस्सा दिला सकते हैं किसी चीज को लेके, नोनिंगली या नोनिंगली, और आपके एसोसिएट भी दिला सकते हैं, आपके पार्टनर भी दिला सकते हैं, आपके दिस इज लाइफ। तो यू हैव टू लर्न दिस थिंग, राइट। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की कि व्हाट इफ द प्रॉब्लम इज विद द ओनर। सो नाउ द बिग फिश, अगर ओनर के साथ ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, वो आपको वहां से डिसमिस भी नहीं कर रहे हैं और आपसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्टफुल फील नहीं हो रहा है, आपको ग्रोथ फील नहीं हो रही है, तो व्हाट यू हैव टू डू, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज बी स्ट्रांग इनफ टू बी वोकल अबाउट इट एंड नॉट गॉसिप अबाउट इट, नॉट टू शेयर दिस विद एवरीवन बट द कंसर्न पर्सन। आप उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए, ऐसे टाइम पे बात कीजिए जब वो अकेले हों और दिल से बात कीजिए, राइट। सिर्फ इसलिए बात मत कीजिए कि मुझे बस जवाब देना है, वो जब बोलेंगे मैं उसका जवाब दूंगा या दूंगी। सुनिए उनकी प्रॉब्लम भी कि उनको क्या फील होता है, राइट। स्टार्ट योर सेंटेंस, सर व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट, आई रियली वांट टू ग्रो विद यू, राइट। आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है, मेरे अंदर क्या कमी है, राइट। बी हम्बल अबाउट इट, पहले उनकी सुनिए एंड लिसन टू एक्सेप्ट, लिसन टू learn, right, they are in that position because of something, so learn from that thing, right। हर कोई पूरा पॉजिटिव नहीं है, पूरा ब्लैक नहीं है, पूरा वाइट नहीं है, ग्रे लोग होते हैं, हो सकता है उनमें कुछ कमियां हो पर उनमें अच्छी चीजें भी हैं जिस वजह से वो ग्रो हुए हैं, जिस वजह से आप वहां पहुंचे हैं। तो उनसे सीखिए, उनसे समझिए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, राइट, बिना ईगो पे लिए, राइट। और उसके बाद आप अपनी बात बोलिए, राइट, अपनी बात को समझिए, वोकल अबाउट इट एंड ट्रस्ट मी दिस विल बी सॉल्व्ड, राइट। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट, और हेल्पफुल नहीं बहुत हेल्पफुल रहेगा। वन थिंग जो हमेशा माइंड में आपको याद रखनी है, गूंजनी चाहिए आपके माइंड में, यू आर स्ट्रोंगर, मेच्योर, इंटेलिजेंट, क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग एंड यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग देन व्हाट यू थिंक यू आर, राइट। आप यू आर स्ट्रोंगर देन व्हाट यू थिंक यू आर। आप जितना सोच रहे हैं उससे बहुत स्ट्रांग है, बहुत मेच्योर है, राइट। काफी लोगों में वो मेच्योरिटी नहीं है, तो उसको जाने मत दें, उसको पकड़ के रखें और लाइफ में ग्रो करें। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एनी प्रॉब्लम यू हैव, एनी डे, एनी टाइम, DM me or WhatsApp me. I am making this video or so many videos just because I want dentistry to grow. I want dentists to feel good about themselves. I do not want them to feel depressed. I do not want them to feel कि कुछ अच्छा नहीं होगा। यही मोटिव है, सिर्फ यही मोटिव है, और इस मोटिव को पूरा करने में आपकी बहुत कंट्रीब्यूशन लगेगी, राइट। यू हैव टू बिलीव, बिकॉज मैं भी उसी दौर से गुजर के कहीं पहुंचा हूँ लाइफ में, छोटी मोटी जगह। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार।